तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइज आज की वीडियो में हम क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया को गाइज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था जिसमें हम लोगों ने क्या जाना था, दक्षिण एशिया के राजनीतिक मतलब विशेषता के बारे में पढ़ा था, है ना गाइज। आज की वीडियो में गाइज हम लोग इन देशों के बारे में पढ़ेंगे कि इन देशों में स्थिति कैसी है, मतलब कि यहाँ पे जो व्यवस्था है सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। जैसे मैंने बोला, अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या पढ़ाया था, कौन से देश में लोकतंत्र है, कहाँ पे राजतंत्र है, कहाँ पे गणतंत्र है। अभी तक तो आपने यही पढ़ा था ना गाइस। अब हम लोग हर एक जगह को डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब पाकिस्तान का अलग पढ़ेंगे, बांग्लादेश का अलग पढ़ेंगे और जानेंगे कि वहाँ पे लोकतंत्र है और नहीं है तो क्यों नहीं है, उसकी रीज़न क्या है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र भी है ना। लोकतंत्र के साथ साथ वहाँ पे सेना की भी चलती है। तो क्यों चलती है? क्योंकि देखो इंडिया जो है, इंडिया में लोकतंत्र है, पूरी तरीके से लोकतंत्र है ना। तो हमारे यहाँ पे जो देश है उसको सरकार कंट्रोल कर रही है। बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है गाइस। पाकिस्तान में सेना की जो पावर है ज़्यादा है, मतलब सेना जो बोलती है वो उस देश में होता है, जबकि सरकार जो बोलती है वो चीज़ नहीं होती है। यानी कि पाकिस्तान में सरकार क्या है, एक कठपुतली की तरह काम करती है। जो मेन डिसीजन है वो कौन लेता है? सेना लेती है, मतलब आर्मी चीफ। अब देखो उन देशों को लोगों ना, उन लोगों ने आर्मी वालों को बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है। देखो जब भी किसी देश में लोकतंत्र के साथ सैनिक शासन भी होता है ना, उसका रीज़न है हम लोग, मतलब जनता क्या सोचती है कि भाई हम लोग आर्मी वालों की बात सुनेंगे तो हम लोग बच के रहेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। तो देखो पाकिस्तान गाइस कैसे बना, तो जब 1947 में ही पाकिस्तान भी बना था, है ना। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके साथ एक नए देश का उदय हुआ, मतलब मुस्लिम लोगों ने अपने लिए एक देश की मांग करी जिसको आज हम लोग पाकिस्तान बोलते हैं। तो इंडिया से टूट के क्या बनाया गया? पाकिस्तान। तो गाइस पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान का आपको दिख रहा होगा, पाकिस्तान में पहले संविधान बनने के बाद देश की शासन बागडोर किसने संभाली? तो गाइस जैसे पाकिस्तान बना उसके बाद उसके पहले जनरल कौन बने? अयूब खान, मतलब आर्मी चीफ कौन बने? जनरल अयूब खान बने। और सारा का सारा कंट्रोल इन्हीं के पास था, यानी कि प्रधानमंत्री तक की पावर इनके पास थी। तो अयूब खान थे जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की बागडोर संभाली थी, ठीक है। बट अभी जनरल थे, मतलब आर्मी में थे, कोई नेता तो थे नहीं, तो इन्होंने बहुत जल्दी क्या करा लिए? चुनाव करा लिए। इसके बाद अब चुनाव हो गए, लोगों का गुस्सा भड़क पड़ा कि एक आर्मी चीफ हमारे ऊपर शासन करेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, लोगों का गुस्सा भड़कने लगा और उन्होंने अपना पद क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्या करा? छोड़ दिया। अब उसके बाद देखो, उसके बाद गाइस दूसरे यहाँ के जनरल कौन बने? जनरल अयूब खान। कौन बने? जनरल अयूब खान। तो अयूब खान के बाद शासन में कौन आया? जनरल आहिया खान। कौन आया? जनरल आहिया खान। तो गाइस जनरल आहिया खान के टाइम पे ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? बांग्लादेश का। और हमारा और पाकिस्तान की वॉर भी हुई थी कब? 1971 में। तो गाइस जो आहिया खान था ना, जब उसने बागडोर संभाली उसी टाइम पे बांग्लादेश का संकट आ गया था। बांग्लादेश का संकट क्या था गाइस? तो आपको पता होगा, जो पाकिस्तान है उनको हमने दो जगह से जगह दी थी, यानी कि हमने अपना आधा पंजाब का एरिया और आधा अपना बंगाल का एरिया उनको दे दिया गया था, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, है ना गाइस। तो गाइस जो पूर्वी पाकिस्तान है वो लोग ना, मतलब वो लोग हिंदू कल्चर को फॉलो करते थे, है ना। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जिसको आज अब लोग करंट में पाकिस्तानी बोलते हो, तो वो लोग उनके ऊपर उर्दू थोप रहे थे कि आपको उर्दू बोलनी पड़ेगी, मुस्लिम धर्म को अपनाना पड़ेगा, ये वो। ये बात पूरी पाकिस्तान को पसंद नहीं आई, तो पूरी पाकिस्तान ने इसके लिए युद्ध छेड़ दिया कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है। क्या होना है? अलग होना है। तो अलग हो गया। तो अलग हो गए 1971 में एक और देश बना, पाकिस्तान से अलग हो गए। कौन सा देश? बांग्लादेश। कौन सा देश बना? बांग्लादेश। अब उसके बाद देखो, अब इसके बाद गाइस इसकी मतलब यहाँ पे कमाल कितने संभाली? जुल्फिकार भुट्टो ने संभाली। किसने संभाली? जुल्फिकार भुट्टो ने। अब इसके टाइम पे भी गाइस यहाँ पे लोकतंत्र तो था ही, साथ साथ में सेना का शासन भी था, ठीक है। ये कब तक इन्होंने रूल करा? 1971 से लेके 1977 तक क्या करा इन्होंने? रूल करा। देन 1977 में यहाँ के अगले नेता कौन बने? जनरल जियाउल हक, ठीक है। तो जियाउल हक को गाइस क्या बनाया गया? वहाँ का नेता बनाया गया, मतलब प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो गाइस, अब तो गाइस जियाउल हक यहाँ के प्रधानमंत्री बने तो लोग लोकतंत्र की मांग करने लगे, क्योंकि 1947 से 1982 तक यहाँ पे लोकतंत्र कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ पे किसकी चलती थी?
तो मतलब आर्मी चीफ की चलती थी, मतलब सेना की चलती थी मेन, ठीक है। तो इसके बाद देखो अब ये जब हो गया तो अब लोग इसके लिए आंदोलन करने लगे, तो इसको भी क्या करना पड़ा। तो 1988 में एक बार फिर से बेनजीर भुट्टो ने मतलब बेनजीर भुट्टो जो थे 1982 से पहले, तो बेनजीर भुट्टो के टाइम पे गाइस यहाँ पे लोकतंत्र था प्रॉपर तरीके से। तो जब जियाउल हक फिर से आया तो वो सेना का शासन लेकर आ गया, क्योंकि वो जनरल था, आर्मी चीफ था, तो वो नेता बन गया जनरल। तो उसके बाद मतलब लोगों को पसंद नहीं आया ये, तो लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो इसके बाद फिर से बेनजीर भुट्टो ने लोकतंत्र स्थापना करी वहाँ पे। किसकी स्थापना करी? लोकतंत्र की स्थापना करी। तो देखो, तो इसके बाद राजनीति बनर्जी भुट्टो के पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही। तो जैसे ही बेनजीर भुट्टो नेता बने तो उनके आसपास क्या दो पार्टी अपने में लड़ पड़ी, पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, वहाँ की दो पार्टियाँ वो अपने में लड़ने लगी। इसके बाद गाइस 1991 में जो जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार खत्म हो गई, बेनजीर भुट्टो की, देन यहाँ पे फिर से सेना का शासन आ गया। कब? 1999 में, क्योंकि 1999 में गाइस जनरल परवेज मुशर्रफ ने कमान संभाली। किसने संभाली? जनरल परवेज मुशर्रफ। जिस टाइम पे क्या हुआ था, हमारा कारगिल वॉर हुआ था। इसके बाद जब ये बने तो जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद मुशर्रफ ने क्या करा, उसने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? राष्ट्रपति। और अपने आप को विधायिका बना लिया। विधायिका कौन होता है गाइस? जो देश में क्या करता है, कानून व्यवस्था को लागू करता है, तो उसने अपने आप को बना लिया। अब उसके बाद उसने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी उसके पद से हटा दिया था। क्या कर दिया था? हटा दिया था। इसकी ये सब देख के गाइस क्या समझ आता है आपको कि पाकिस्तान में मैक्सिमम टाइम सैनिक शासन था। किसका? सैनिक शासन, यानी कि आर्मी चीफ की चलती थी देश में। किसकी चलती थी? आर्मी चीफ की। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र के साथ साथ क्या था, सेना का भी शासन था। किसका शासन था? सेना का। पर गाइज यहाँ पे लगातार सरकार बदलती रही। कभी सेना का शासन आया, कभी लोकतंत्र आया, कभी कुछ आया, कभी कुछ आया, जिसकी वजह से पाकिस्तान कभी डेवलप नहीं कर पाया। क्या? पाकिस्तान कभी डेवलप नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सरकारें हैं वो सिर्फ गद्दी के लिए लड़ रही हैं। उनको मतलब नहीं है जनता क्या कर रही है, खा रही है, पी रही है, लोग देश में भूखमरी हो रही है, गरीबी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये सब चीज़ों से उनको फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में सिर्फ दो ही मुद्दे रहते हैं, एक तो कश्मीर को अपनाने का मुद्दा है उनका, दूसरा मुद्दा क्या है उनका कि हमें अपने आप को बड़ा दिखाना है। ठीक है, इसकी चक्कर में पाकिस्तान डेवलप ही नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे सेना सरकार बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देखो अब यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बना दी है, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि पाकिस्तान में कब लोकतांत्रिक सरकार थी और कब सैनिक शासन था। तो गाइज यहाँ पे जनरल अयूब खान, जनरल आइया खान, जनरल का मतलब क्या होता है? आर्मी चीफ, जनरल जियाउल हक, देन जनरल परवेज मुशर्रफ। तो गाइज इन चारों के टाइम पे यहाँ पे सैनिक शासन भी था और साथ साथ में यहाँ पे लोकतंत्र भी था। क्या था? लोकतंत्र। अब उसके बाद देखो गाइज, अब यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार कब कब थी? तो बेनजीर भुट्टो के टाइम पे थी गाइज, देन नवाज शरीफ के टाइम पे थी, देन इमरान खान के टाइम पे थी। ठीक है, यहाँ पे क्या था? लोकतांत्रिक था, यानी कि प्रधानमंत्री की चलती थी। किसकी चलती थी? प्रधानमंत्री की। अब उसके बाद देखो गाइस, एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि पाकिस्तान में आपने देखा कि लोकतंत्र कभी स्थायी रूप से रहा नहीं, कभी लोकतंत्र कभी सैनिक शासन, कभी लोकतंत्र तो कभी सैनिक शासन। तो ये क्यों था, इसका आपको रीजन बताना है। तो गाइस पहला रीजन था यहाँ पे किसकी चलती है? सेना की चलती है। किसकी? सेना। यहाँ पे सेना का दबदबा बहुत ज़्यादा है, सेना का। यहाँ के जो धर्मगुरु है, मतलब जो मस्जिद में रहते हैं, उसके अलावा जो अमीर लोग थे वहाँ पे उनकी चलती थी। ठीक है, तो ये तीनों लोग ही कभी सेना को पसंद करते थे, कभी लोकतंत्र को पसंद करते थे। उसके बाद गाइस पाकिस्तान वाले ऑलवेज इंडिया से लड़ना चाहते हैं, इनका एक ही मोटिव है यहाँ से लड़ना। तो गाइस पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, सेना क्या करती है, सरकार क्या करती है, जनता के ना दिमाग में भर दिया उन्होंने दुनिया भर का गंद कि ना हमें सिर्फ भारत से आज़ाद कराना है अपने कश्मीर को। इंडिया वालों ने कश्मीर को क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। इसकी वजह से गाइस वहाँ की सरकारें बहुत, मतलब वहाँ की जो जनता है बहुत डरती है कि क्या पता इंडिया वाले दोबारा से पाकिस्तान पे कब्जा ना कर ले। इसलिए वहाँ की जो जनता है वो सैनिक शासन में भी क्या रहती है? खुश रहती है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन गाइज यहाँ पे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम करना नहीं चाहता, मतलब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन इनके खिलाफ मतलब बोलता नहीं है। ठीक है, तो ये सब तो थे गाइज यहाँ पे पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ना होने के कारण। अब देखो गाइज नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश। तो गाइज बांग्लादेश की बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान से टूट के क्या बना था? बांग्लादेश। क्या बना था? बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो उनके ऊपर अत्याचार करता था बहुत ज़्यादा। तो अत्याचार करने की वजह से ही इन्होंने क्या करा कि बोल दिया, तो बांग्लादेश वाले
आंदोलन करने लगे कि हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अपना कल्चर फॉलो करेंगे, हमें देश अलग चाहिए। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसको आज आप लोग बांग्लादेश बोलते हो, इन्होंने भारत से आके मदद मांगी, क्योंकि काफ़ी सारे बांग्लादेशी इंडिया में आ गए। अब हमारे पास रखने की जगह नहीं है, रखे तो रखे कहाँ इन लोगों को। तो इसकी वजह से गाइस हमने क्या करा कि मतलब उनके लिए पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर ली, वॉर कर ली। तो हमारी वॉर कब हुई थी पाकिस्तान के साथ? तो 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 तक। तो गाइस 1944 से 1971 तक एक किसका अंग था? पाकिस्तान का अंग था, है ना। तो ये बात मैंने आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद देखो गाइस, तो हमने जब पाकिस्तान बना तो उनको हमने इंडिया का कौन सा पार्ट दिया था? तो गाइस कुछ एरिया हमने असम का, ठीक है, असम में से, बंगाल में से, ठीक है, कुछ एरिया दिया था जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। क्या कहलाता था? पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। उसके बाद देखो, इस क्षेत्र के लोग जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसके दबदबे से बहुत नाखुश थे। दबदबा मतलब कि वहाँ की संस्कृति को फॉलो करो, इस्लाम कबूल करो, ये करो, वो करो, क्योंकि बांग्लादेशी लोग बांग्ला बोलते थे। अब उनको जबरदस्ती बोला गया कि आप उर्दू बोलोगे भाई, हमारा कल्चर फॉलो करोगे, हमारे धर्म को अपनाओगे, हमारे तौर तरीक़ों से रहोगे। अब ये बात पश्चिमी पाकिस्तान को पसंद ही नहीं आ रही थी। उन्होंने बोला कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है, हमें अपना एक अलग देश चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा? इसके लिए आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है। और उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो शेख मुजीर रहमान कर रहे थे। कौन कर रहे थे? शेख मुजीर रहमान। तो ये क्या कर रहे थे? पूर्वी पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे। किससे? पश्चिमी पाकिस्तान से लड़ रहे थे। तो गाइस, जो शेख मुजीर रहमान थे वो अवामी लीग के मेंबर थे। उन्होंने 1970 में क्या करे? चुनाव करवाए। क्या करे? चुनाव करवाए पूर्वी पाकिस्तान में। और सारे के सारे वोट्स किसको मिले? मुजीर रहमान को मिले, जिसकी वजह से वो वहाँ के नेता बन गए, मतलब वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए, है ना। अब मुजीर रहमान कह रहा था कि हमें अलग होना है पाकिस्तान से। क्या होना है? अलग होना है। तो अवामी लीग जो थी, वहाँ की जो पार्टी है मेन, उसको संपूर्ण बहुमत प्राप्त था। तो उसने क्या करा? संविधान सभा में एक प्रस्ताव लेकर आया कि हमें पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होना है, क्योंकि ये लोग हमारे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? अत्याचार करते हैं। बट अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान में बहुमत हासिल हो गया। तो अवामी लीग को भाई, जो अवामी लीग थी गाइस पूर्वी पाकिस्तान में, उनको संविधान में बहुमत भी प्राप्त हो गया। क्या? बहुमत प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नेता उसी के थे, ठीक है। लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था, है ना। मतलब जो सरकार थी अवामी लीग, उस पर किसका कब्जा था? पश्चिमी पाकिस्तान का। मतलब पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को कब्जा करना चाहती थी, ठीक है। और सरकार ने गाइस जो बिल पास हुआ, इसको मानने से क्या कर दिया? मना कर दिया। और जो नेता थे पूर्वी पाकिस्तान के, शेख मुजीर रहमान, उनको गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जनरल आहिया खान ने क्या करा? पाकिस्तान में सेना भेज दी और वहाँ पे आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी कि यानी लोग आंदोलन करना क्या कर दे? बंद कर दे। क्या कर दे? बंद कर दे, ठीक है। उसके बाद देखो, अब उसके बाद हजारों लोग पाकिस्तान के सेना के हाथों मारे गए। यानी कि जो गाइस पश्चिमी पाकिस्तान था, उन्होंने क्या करा? अपनी सेना भेजी पूरी पाकिस्तान में, ताकि वहाँ के लोग डर के क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे आराम से, ठीक है। तो अब ये हुआ। उसके बाद तो लोग डरे नहीं, पर तब भी लोग क्या कर रहे हैं? आंदोलन करने लगे। बट जब वहाँ पे लोगों को मारने लगे तो वो लोग इंडिया आने लगे। कहाँ लगे? इंडिया आने लगे। अब इंडिया में आके सारे के सारे बस गए। कहाँ पे? बंगाल में, ठीक है। अब बंगाल में आके ये लोग बसने लगे। तो बंगाल में आके बसने लगे। अब हमारे लिए दिक्कत शुरू हो गई कि अब हम लोग शरणार्थियों को कहाँ रखें, कैसे रखें। तो ये मेन प्रॉब्लम थी। अब देखो, अब उसके बाद ये है, तो शरणार्थियों को संभालने की प्रॉब्लम थी। तो हमें लगा कि भाई हमें क्या करना चाहिए कि आंदोलन छेड़ दे, मतलब इनके लिए लड़ना चाहिए। तो भारत की सरकार ने पूरी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी के लिए समर्थन किया। क्या? समर्थन किया। और पश्चिमी पाकिस्तान को बोला कि उनको अलग होना है तो उनको अलग कर दो। और पूरी पाकिस्तान को हर तरीके से मदद करी इंडिया ने, फाइनेंशियली भी हेल्प करी और उनको सेना के साथ भी उनकी हेल्प करी, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप 1971 में हमारे और पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी हो गया था, जिसमें इंडिया जीत गया था। और इंडिया के जीतने की वजह से क्या हुआ कि इंडिया के जीतने की वजह से ही पाकिस्तान को अपना पूरी पाकिस्तान देना पड़ा, मतलब उसको छोड़ना पड़ा। इसकी वजह से 1971 में बांग्लादेश का क्या हुआ? उदय हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो, अब युद्ध तो समाप्त हो गया। उसके बाद पर एक और नए देश का उदय हो गया, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं? बांग्लादेश। अब ये तो थी कहानी। अब उसके बाद देखते हैं। तो गाइस, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने क्या करा? आज़ाद होने के बाद अपना संविधान बनाया। क्या बनाया? संविधान बनाया। क्या बनाया?
संविधान, ठीक है। और उसने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें धर्म के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार रहेगी और समाजवादी सरकार रहेगी, यानी कि यहाँ पे सबको समानता दी जाएगी, ऐसा देश बनाएंगे, ठीक है गाइस। तो इसके पहले नेता कौन बने गाइस? शेख मुजीब रुहमान, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले ये इस युद्ध को शुरू करा था कि हमें पश्चिम पाकिस्तान से अलग होना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, अपनी जो पार्टी थी मुजीब रुहमान की अवामी लीग, उसको छोड़ के जितनी पार्टियां वहाँ पे थी उसको समाप्त कर दिया। उन्होंने बोला कि बांग्लादेश में सिर्फ एक ही पार्टी शासन करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? अवामी लीग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवामी लीग, ठीक है। अब ये बात जनता को पसंद ही नहीं आ रही थी कि भाई अगर ये अच्छे से काम नहीं करेगा तो हम तो इसको हटा भी नहीं सकते, ये दिक्कत। तो 1975 में गाइस सेना ने बगावत कर दी। क्या कर दी? उनके खिलाफ बगावत कर दी। मतलब कि क्योंकि सेना और वो नेता थे, प्रधानमंत्री थे वहाँ के, पर वहाँ की सेना को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने क्या करा कि उसको मार दिया, सेना ने मार दिया शेख मुजीब रुहमान को, ठीक है। और सेना ने अपना शासन शुरू कर दिया। तो सैनिक कौन थे? जियाउर रहमान। तो गाइस जियाउर रहमान ने अपनी सरकार बना ली और उन्होंने बांग्लादेश पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब उसके बाद उन्होंने चुनाव कराए 1979 में। उस चुनाव में वो क्या हो गए? जीत गए। बट जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद वहाँ पे नेक्स्ट कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद, उनको नेता बनाया गया यहाँ का, ठीक है। तो उन्होंने भी यहाँ पे क्या लेकर आए? सैनिक शासन लेकर आए। क्या लेकर आए? सैनिक शासन। उसके बाद गाइस अब देखो बांग्लादेश की जनता जल्दी ही लोकतंत्र का समर्थन पे उठ पड़ी। उन्होंने बोला कि हमें सैनिक शासन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो। क्या हो? लोकतंत्र स्थापित हो। पर जो इरशाद था, जनरल इरशाद, उसने 5 सालों के लिए अपने आप को क्या बना लिया? राष्ट्रपति घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? राष्ट्रपति। अब उसके बाद यहाँ पे लोग करने लगे, मतलब आंदोलन करने लगे। तो विरोध को आगे झुकते हुए देख लेफ्टिनेंट ने क्या करा? इरशाद ने अपना 1990 में पद छोड़ दिया। क्या कर दिया? पद छोड़ दिया। अब उसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधि लोकतंत्र कायम हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ? इसके हारने के बाद यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई। किसकी स्थापना कर दी गई? लोकतंत्र की। अब ये तो थी गाइस बांग्लादेश की कहानी। अब नेक्स्ट है आपका नेपाल, ठीक है। अब नेपाल के बारे में बात करते हैं। तो गाइस नेपाल के बारे में देखते हैं। तो नेपाल में क्या है गाइस? क्या है वहाँ पे? पहले तो वहाँ पे राजतंत्र था, फिर 2006 के बाद वहाँ पे क्या आ गया? लोकतंत्र आ गया। क्या आ गया? लोकतंत्र आ गया। तो देखो, तो गाइस जो नेपाल है, नेपाल एक हिंदू राज्य है, मतलब एक हिंदू, मतलब वहाँ पे हिंदू मेन रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कई टाइम से क्या था? राजा का शासन था, यानी कि यहाँ पे कौन सी पद्धति फॉलो करी गई? राजतंत्र। क्या फॉलो किया गया? राजतंत्र। तो देखो संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज़्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाते रहे। तो क्या जब यहाँ पे राजतंत्र चल रहा था तो वहाँ पे जो पार्टियां थी, मतलब राजा तो शासन कर रहा था, पर वहाँ पे जो पार्टियां थी और आम जनता थी वो राजा के शासन से खुश नहीं थी। तो उन्होंने इसके लिए शासन, मतलब आंदोलन करने शुरू कर दिए, ठीक है। लेकिन राजा, अब देखो राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण ले लिया। बट जब लोग आंदोलन करने लगे तो इसकी वजह से क्या हुआ? सेना ने पूरी तरीके से उस पर अपना कब्जा कर लिया, क्योंकि सेना को उन्होंने लगा दिया। अब इसके बाद अब वहाँ पे लोकतंत्र लाना और मुश्किल हो गया, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ कि फिर से लोग आंदोलन हुए। क्या? फिर से आंदोलन होने लगे और बहुत बड़ी मात्रा में होने लगे। तो इसके बाद 1990 में यहाँ पे राजतंत्र समाप्त कर दिया गया, यानी कि 1990 में यहाँ पे राजा का शासन समाप्त करके यहाँ पे क्या लाया गया? लोकतंत्र लाया गया। क्या लाया गया? लोकतंत्र। तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं हम लोग संविधान की मांग मान ली। अब देखो 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी जो लोग थे, नेपाल के माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। अब उसके बाद गाइस यहाँ पे एक पार्टी है माओवादी। कौन सी पार्टी है? माओवादी। तो गाइस माओवादी ने अब यहाँ पे अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। किस पे? नेपाल पे। तो गाइस माओवादी किसका विरोध करते थे? वहाँ के राजा का और वहाँ के सत्ताधारी का क्या करते थे? विरोध करके अपनी सेना को मतलब स्थापित करना चाहते थे। ये काम उन्होंने कर भी दिया। इस वजह से राजा की सेना और माओवादी गुरिल्लों के बीच क्या हो गया? युद्ध हो गया, क्योंकि वहाँ पे राजा का शासन था। अब राजा का शासन हटा के माओवादी खुद शासन करना चाहते थे। इसकी वजह से वहाँ पे क्या हो गया? युद्ध छिड़ गया, ठीक है। तो 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। क्या कर दिया? संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। क्या कर दिया? सरकार गिरा दी। इस तरह नेपाल में जो लोकतंत्र प्रदर्शन होने लगे वो भी क्या हो गए? खत्म हो गए। और राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल कर दिया। बहाल कर दिया मतलब कि बंद कर दी संसद, ठीक है। इसे अप्रैल 2002 में भंग कर दिया गया और सरकार को गिरा दी गया। सरकार क्या कर दी गई? गिरा दी गई। अब उसके बाद देखो अब नेपाल में लोकतंत्र आमद अब लगभग मुकम्मल हुई थी कि भाई अब तो राजा गया, उसने संसद बंद कर दी, अब तो जाएगा ये।
तो धीरे धीरे गाइस नेपाल का संविधान लिखने के लिए वहाँ संविधान सभा गठन हुआ। ठीक है, जैसे ही वहाँ पे लोकतंत्र आया 2006 में, तो वहाँ पे क्या हुआ कि अब हमें संविधान लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो माओवादी समूह ने एक विश्वास दिलाया कि हम लोग कोई भी आंदोलन अस्त्र उठा के नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बात मान ली और 2008 में यहाँ पे संविधान बन के रेडी हो गया और एक लोकतांत्रिक देश बन गया। उसके बाद गाइस इन्होंने अपना 2015 में फिर से एक नया संविधान लागू किया था। किसने? नेपाल में। अब उसके बाद देखो गाइस, अब नेक्स्ट है आपका श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। अब श्रीलंका की बात करते हैं तो गाइस श्रीलंका है ना, वो हमारे द्वीपीय में आता है, मतलब कि द्वीप समूह है श्रीलंका, जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है, और हमारा पड़ोसी देश है ना। तो गाइस जो श्रीलंका है 1948 में आज़ाद हुआ था, मतलब हमसे 1 साल बाद क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। तो गाइस जैसे इंडिया में शुरू से लोकतंत्र है, वैसे ही श्रीलंका में भी शुरू से क्या है? लोकतंत्र है। बट यहाँ पे लोकतंत्र तो है गाइस, बट यहाँ पे जातीय संघर्ष बहुत ज़्यादा है। क्या? जातीय संघर्ष। आप लोग 10th क्लास में पढ़ कर भी आए होगे, किसके बारे में? पावर शेयरिंग में पढ़ के आए होगे इसके बारे में, मतलब कि पावर शेयरिंग में था ना श्रीलंका के बारे में, कि कैसे वहाँ की 2 कम्युनिटी अपने में लड़ गई थी। तो देखो गाइस, यहाँ पे 2 कम्युनिटी के लोग रहते थे, सिनलास एंड तमिल्स। तो सिनलास ने के पास तो गाइस सारी पावर थी वहाँ पे गाइस, बट जो तमिल्स थे ना, उनके साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। तो वहाँ के जो श्रीलंकन थे, तमिल्स थे, उन्होंने बोला कि हमें अलग होना है आपसे। क्या होना है? अलग होना है। तो उन्होंने बोला कि हमें श्रीलंका से एक अलग पार्ट चाहिए। क्या चाहिए? एक अलग क्षेत्र चाहिए। मतलब वो नॉर्थ ईस्ट का एरिया मांग रहे थे, श्रीलंका से अलग हो गए। ठीक है, तो आज़ादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति पर क्या हो गया? किसका कब्जा था? सिनलियस का कब्जा था। किसका कब्जा था? सिल्ला कम्युनिटी का कब्जा था, क्योंकि यहाँ पे 2 कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सिल्लास और तमिल। ठीक है, और जो वहाँ पे तमिल लोग हैं वो कौन से लोग थे? वो पीछे के टाइम पीरियड में भारत छोड़ के श्रीलंका में जाके बस गए थे, है ना। तो कुछ वहीं के तमिल थे और कुछ हमारे तमिल थे, बट हमारी संख्या काफ़ी कम थी। ठीक है, संख्या काफ़ी कम थी, तो हमें श्रीलंका को, मतलब जो तमिल्स थे उनको जॉब्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में प्रेफरेंस कम दी जाती थी। मतलब अगर सिल्लास का एडमिशन हो जाता था, उनके बाद अगर सीट्स बचती थी तब इनको जॉब दी जाती थी या तो स्कूल में पढ़ने की आज़ादी मिलती थी। अब ये बात इनको पसंद नहीं आई। ठीक है, अब इसके बाद देखो, और उसके बाद सिल्लीस क्या बोलते थे कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। रियायत मतलब कि इनको भाड़ में जाने दो, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि श्रीलंका में सिर्फ कौन मेन लोग थे? सिल्ली लोग थे। कौन थे? सिल्ली लोग। तो गाइस जब ये सिल्लास ने अपना ये जो अत्याचार है उसे कम नहीं करा, तो 1983 में यहाँ पे तमिलों ने अपने लिए एक पार्टी बनाई। क्या बनाई? पार्टी, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? LTTE। क्या बोलते हैं? LTTE, और हिंदी में बोलते हैं लिट्टे। क्या बोलते हैं? लिट्टे। अब देखो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ठीक है, ये पार्टी करके एक पार्टी बनाई गई, और इस पार्टी का मेन उद्देश्य क्या था? अपनी जो जरूरत, मतलब अपनी जो मांग है उसको पूरा करवाना, यानी कि जॉब स्कूल में प्रेफरेंस देना, हमें अलग कर दिया जाए। ठीक है, हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। ठीक है, तो गाइस जो भारत के जो तमिल थे वो भारत के थे, तो भारत से उन लोगों ने मदद मांगी, तो भारत ने उनकी क्या कर दी? मदद कर दी, और वहाँ पे क्या भेजी? शांति सेना भेजी, ताकि वहाँ पे युद्ध क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो 1987 में गाइस भारतीय सरकार ने श्रीलंका के तमिलों के लिए क्या करी? मदद करी थोड़ी सी। कैसे मदद करी? वहाँ पे सरकार भेज के, मतलब अपनी शांति सेना भेज के। तो गाइस वहाँ पे श्रीलंका ने एक समझौता किया, मतलब भारत की सरकार ने श्रीलंका के साथ एक समझौता किया कि श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए वो क्या भेजेगी? एक भारतीय सेना भेजेगी। क्या भेजेगी? एक भारतीय सेना। बट जो श्रीलंकाई का जनता थी ना, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उनको लगा कि हमारे अंदरूनी मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें 1989 में अपनी सेना वहाँ से क्या करनी पड़ी? वापस बुलानी पड़ी। क्या करनी पड़ी? वापस बुलानी पड़ी। इसके अलावा इस जो जातीय संघर्ष है इसमें किस किस ने पार्ट करा? तो गाइस नॉर्वे, आइसलैंड, स्कोडेशियस, इन लोगों ने भी क्या करा? इसमें पार्ट करना शुरू करा, मतलब कि इन लोग की मदद कर रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद देखो गाइस, अब जो LTT करके पार्टी बनाई गई थी गाइस, वो 2009 में क्या हो गई? समाप्त हो गई, और जिसकी वजह से जातीय संघर्ष भी क्या हो गया? खत्म हो गया। तमिलों को अधिकार भी नहीं मिले, और तमिलों को बिना अधिकार मिले ही क्या हो गया था कि उनको मतलब खत्म हो गई पार्टी। अब उसके बाद देखो, अब देखो गाइस श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। जो उदारीकरण है गाइस, सबसे पहले उदारीकरण कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। यानी कि सबसे पहले यही एक ऐसा देश था जिसने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया था और दूसरी कंपनीज को बोला कि आओ मेरी कंपनी में आके इन्वेस्ट करो, हमारी कंट्री में आओ। ठीक है, देखो गाइस इतना सारा गिरयुद्ध गुजरने के बाद भी जो श्रीलंका उसकी GDP बहुत अच्छी है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है।
अब उसके बाद देखो, अब देखो गाइस, यहाँ पे हमारी सेकंड वीडियो खत्म होती है। तो गाइस इसमें हम लोगों ने वैसे 6-7 देशों के बारे में जाना था, बट जो मेन आपका जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, यहाँ से गाइस मेन क्वेश्चन आता है। तो आपको ये 3 जगहों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, बाकी से क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैंने इसको नोट्स में डाला भी नहीं है, तो ताकि आप लोग को फालतू कुछ पढ़ना ना पड़े, ठीक है, काम की चीज़ पढ़ना। अब देखो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, क्योंकि मैंने नोट्स इतने मतलब मैंने अच्छे से बना दिए हैं ताकि आप लोग को बुक ना खोलनी पड़े, आपको सब चीज़ें ये अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और गाइस अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।